क्या आपने कभी सुबह उठते ही ऐसा अनुभव किया है कि शरीर जाग चुका है, आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ अटका हुआ सा लगता है? जैसे पेट भरा हुआ है, लेकिन साफ नहीं हुआ। जैसे कुछ निकल जाना चाहिए था, लेकिन रह गया। और उसी अधूरेपन के साथ पूरा दिन शुरू हो जाता है। मन भारी रहता है, शरीर सुस्त रहता है और बिना किसी ठोस कारण के चिड़चिड़ापन बना रहता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिस शरीर में अपशिष्ट रुका हुआ हो, उस शरीर में ध्यान कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां गंदगी ठहरी हो, वहां स्पष्टता नहीं टिकती। बहुत लोग इसे साधारण कब्ज समझकर टाल देते हैं। कोई कहता है गैस है, कोई कहता है उम्र का असर है, कोई कहता है आजकल का खाना ही ऐसा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि पेट साफ हुआ या नहीं, असली सवाल यह है कि पेट साफ क्यों नहीं हो पा रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो यह समस्या अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, महीनों में, सालों में। गलत समय पर खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, बिना भूख के खाना, तनाव में खाना और फिर ऊपर से पानी पीने की गलत आदतें। शरीर सब कुछ सहता रहता है, याद रखता रहता है और एक दिन संकेत देना शुरू करता है। सुबह पेट साफ न होना पहला संकेत होता है, फिर गैस, जलन और भारीपन आता है। उसके बाद थकावट, नींद की कमी और मन की अशांति। लेकिन हम संकेतों को समझने के बजाय उन्हें दबाने लगते हैं। कोई तेज गोली लेता है, कोई जबरदस्ती घंटों बैठता है और कोई कह देता है कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल उलटा था। वे कहते थे, शरीर को मजबूर मत करो, उसे समझो। अब जरा यह सोचिए कि अगर पेट की समस्या पेट में है, तो समाधान मुंह से क्यों शुरू होता है? क्यों हमारे बुजुर्ग सुबह उठते ही कुछ भी खाने से पहले रुकते थे? क्यों वे जानते थे कि जीभ सिर्फ स्वाद की इंद्रिय नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का द्वार है? आज विज्ञान जिस बात को मान रहा है, बुद्ध ने उसे हजारों साल पहले अनुभव से जाना था। जब कोई पदार्थ जीभ पर रखा जाता है, तो उसका असर सीधे मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क से संकेत जाता है पेट को, आंतों को और पूरी पाचन प्रणाली को। इसीलिए यह उपाय खाने का नहीं है, ये निगलने का नहीं है, ये संकेत देने का उपाय है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी होगी। पेट कोई मशीन नहीं है, आपने डाला और निकल गया, ऐसा शरीर के साथ नहीं होता। शरीर याद रखता है कि आपने क्या खाया, कब खाया और किस मनस्थिति में खाया। अगर आप गुस्से में खाते हैं तो वही भोजन जहर बन जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो वही भोजन बोझ बन जाता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वही भोजन सड़ने लगता है और वही सड़ा हुआ भोजन गैस बनता है। वही गैस पेट को फुलाती है, वही भारीपन मन को भी भारी कर देता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिसका पेट भारी है, उसका मन भी भारी रहेगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर पाचन की आग को सही कर दिया जाए तो क्या पेट अपने आप साफ नहीं होगा? उत्तर है बिल्कुल होगा। लेकिन पाचन की आग को जलाने के लिए दवा नहीं, समझ चाहिए। आज के समय में लोग या तो बहुत ज्यादा खाते हैं, या बहुत देर से खाते हैं, या ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें शरीर स्वीकार ही नहीं करता। ऊपर से पानी पीने का समय भी गलत होता है। फिर लोग कहते हैं कि पेट तो खराब ही रहता है, लेकिन शरीर कभी गलत नहीं करता। गलती हमारी आदतों में होती है। जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं, वह पेट को जबरदस्ती नहीं चलाता, वह शरीर को संकेत देता है। और जब शरीर को सही संकेत मिलता है, तो वह खुद अपना काम करता है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसे खाने की जरूरत नहीं होती, इसे चबाने की जरूरत नहीं होती और इसे पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं होती। बस सही समय पर सही मात्रा में जीभ पर रखना होता है। गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन मध्यम मार्ग पर आधारित था। न ज्यादा, न कम, न दबाव, न लापरवाही। अगर मात्रा ज्यादा हुई तो नुकसान, अगर समय गलत हुआ तो असर आधा, और अगर अनुशासन नहीं हुआ तो उपाय बेकार। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शरीर और चेतना के बीच एक संवाद है। आज के इस पहले भाग में बस यही समझना जरूरी है कि पेट साफ न होने की असली वजह क्या है। क्यों सुबह सुबह घंटों बैठने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, और क्यों पेट में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पेट को मशीन समझ लेते हैं। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, चाय की तलब लगती है, या सीधे नाश्ते का ख्याल आता है? यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। शरीर जब सुबह उठता है, वह सबसे पहले सफाई करना चाहता है। रात भर जो अपशिष्ट जमा हुआ है, उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हम उसे मौका ही नहीं देते। हम उठते ही पेट भरने लगते हैं।
पेट कहता है मुझे खाली होना था, और हम कहते हैं पहले चाय। यही संतुलन टूटता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि प्रकृति के विरुद्ध किया गया हर काम पीड़ा देता है। अब जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वह तभी असर करेगा जब शरीर तैयार हो। बिना तैयारी के कोई भी घरेलू उपाय काम नहीं करता। इसीलिए अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सुबह उठते ही क्या करना है, क्या नहीं करना है, पानी कब पीना है और कब नहीं पीना है। आज के लिए बस इतना याद रखिए कि समस्या बड़ी नहीं है, समाधान बहुत छोटा है, बस सही दिशा चाहिए। अब तक आपने यह समझ लिया कि पेट साफ न होना कोई छोटी समस्या नहीं है और न ही यह अचानक पैदा होती है। ये धीरे धीरे बनती है हमारी आदतों के कारण, हमारी दिनचर्या के कारण और सबसे ज्यादा हमारे शरीर को न सुनने के कारण। गौतम बुद्ध कहते थे कि जब मनुष्य शरीर की भाषा को समझना बंद कर देता है तब रोग बोलना शुरू करते हैं। अब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, क्योंकि जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वह तभी काम करेगा जब शरीर उसके लिए तैयार हो। बिना तैयारी के किया गया कोई भी उपाय आधा असर देता है या फिर बिल्कुल बेअसर हो जाता है। इसलिए इस भाग में आपको यह समझना है कि सुबह उठने के बाद से लेकर उस एक चुटकी को जीभ पर रखने तक की यात्रा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही जल्दबाजी मत कीजिए। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम जागते ही दौड़ने लगते हैं। मोबाइल, काम, चिंता, योजनाएं, लेकिन शरीर अभी रात की अवस्था से बाहर ही आ रहा होता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि हर परिवर्तन को समय चाहिए। नींद से जागरण भी एक परिवर्तन है। जब आप सुबह आंख खोलें तो तुरंत उठने की कोशिश न करें। 2-3 मिनट बिस्तर पर ही रहें। अपनी सांस को महसूस करें। शरीर को संकेत दें कि अब दिन शुरू हो रहा है। यह छोटा सा विराम पाचन तंत्र के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। अब उठकर सीधे भागने की जगह धीरे धीरे उठिए। पैर जमीन पर रखें, शरीर को संतुलन दें। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। अचानक उठना, अचानक झुकना, अचानक चलना, इससे शरीर को झटका लगता है और आंतें और सुस्त हो जाती हैं। अब दूसरी बड़ी बात पानी की है। पानी को लेकर लोग दो चरम पर रहते हैं। कुछ लोग उठते ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पीते। गौतम बुद्ध का मार्ग बीच का मार्ग है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। सुबह शरीर को हल्का गुनगुना पानी चाहिए ताकि आंतें जाग सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं उसे लेने से ठीक पहले पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेंगे तो जीभ पर रखी जाने वाली चीज का असर कम हो जाएगा। इसलिए क्रम याद रखिए। पहले उठना, मुंह धोना, लेकिन पानी नहीं पीना। यह नियम बहुत छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा करता है। अब बात करते हैं मन की स्थिति की। बहुत लोग सोचते हैं कि पेट की समस्या सिर्फ खाने से जुड़ी है, लेकिन बुद्ध जानते थे कि मन और पेट का संबंध बहुत गहरा है। अगर मन अशांत है तो पेट भी अशांत रहेगा। सुबह अगर आप उठते ही चिंता, डर या गुस्से में चले जाते हैं तो कोई भी उपाय पूरा असर नहीं करेगा। इसीलिए उस एक चुटकी को जीभ पर रखने से पहले मन को थोड़ा शांत करना जरूरी है। कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, बस 2-3 गहरी सांसें और एक भावना। वह भावना यह होनी चाहिए कि मेरा शरीर मेरा शत्रु नहीं है, वह मेरा साथ देना चाहता है। यह भावना शरीर को सुरक्षित महसूस कराती है और तभी वह सहयोग करता है। अब आते हैं खाने की मात्रा पर। बहुत लोग कहते हैं कि मैं दिन में कम खाता हूं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप दिन में कितना खाते हैं। असली सवाल यह है कि आप एक समय में कितना खाते हैं। पेट कभी भी पूरी तरह भरने के लिए नहीं बना, उसे हमेशा थोड़ा खाली रहना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि तृप्ति और बोझ में बहुत महीन अंतर है। जब आप भूख मिटाने के बाद भी खाते रहते हैं तब भोजन औषधि नहीं रहता, बोझ बन जाता है। अगर पेट हर बार पूरी तरह भरा रहेगा तो कोई भी उपाय आपको कब्ज से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए इस उपाय के साथ एक छोटा सा नियम जोड़ना जरूरी है। हर भोजन में पेट का एक हिस्सा खाली रखें। अब बात करते हैं समय की। समय सबसे बड़ा उपचार है और सबसे बड़ा विष भी। अगर आप देर रात भारी भोजन करते हैं तो सुबह पेट साफ न होने की शिकायत करना व्यर्थ है। शरीर को रात में आराम चाहिए, काम नहीं। जो लोग इस उपाय से पूरा लाभ लेना चाहते हैं उन्हें रात का भोजन हल्का और जल्दी करना होगा। गौतम बुद्ध कहते थे कि सूर्य के साथ चलने वाला शरीर कभी विद्रोह नहीं करता। अब एक और जरूरी बात, यह उपाय हर व्यक्ति पर एक जैसा काम नहीं करता। कुछ लोगों को असर तुरंत दिखता है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। जिन लोगों ने वर्षों से शरीर की अनदेखी की है
उनसे शरीर तुरंत विश्वास नहीं करता। लेकिन यह उपाय ऐसा नहीं है कि शरीर को थका दे। यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से काम करता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या इसे रोज लेना है? इसका उत्तर अभी पूरा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह कोई आदत डालने वाली चीज नहीं है। यह शरीर को सही दिशा दिखाने का माध्यम है। अब उन लोगों की बात करना जरूरी है जिन्हें यह उपाय सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग बहुत कमजोर हैं, जिनका शरीर पहले से ही बहुत दुबला है, उन्हें मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग यह सोचते हैं कि बस यह उपाय कर लिया और फिर मनमानी खाने लगे, उनके लिए यह उपाय व्यर्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध का मार्ग अनुशासन का मार्ग है, सुविधा का नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने सुबह सही तरीके से तैयारी की, शरीर को समय दिया, मन को शांत किया, पानी का नियम समझा, भोजन का अनुशासन रखा। अब शरीर तैयार है। अब जब उस एक चुटकी को जीभ पर रखा जाएगा, तब शरीर उसे आदेश की तरह नहीं लेगा, बल्कि निमंत्रण की तरह स्वीकार करेगा। और यही वह बिंदु है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी आपने तैयारी को समझा है। अभी आपको यह नहीं पता कि उस एक चुटकी को जीभ पर कैसे रखना है, कितनी देर रखना है और उसके बाद क्या करना है। अब यहां से वह बिंदु शुरू होता है जहां यह पूरा उपाय या तो पूरी तरह काम करता है या फिर बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग छोटी सी गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। गौतम बुद्ध कहते थे कि सत्य हमेशा सूक्ष्म होता है, और जो सूक्ष्म को अनदेखा करता है वह बड़े परिणाम से भी वंचित रह जाता है। सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट कर लीजिए, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे निगलना है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे चबाना है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पानी के साथ लेना है। इसका रास्ता पेट से नहीं, जीभ से शुरू होता है। जब आप सुबह उठ चुके हों, शरीर को थोड़ा समय दे चुके हों, मन को शांत कर चुके हों और अभी तक पानी नहीं पिया हो, तब वह क्षण आता है जब उस एक चुटकी का उपयोग किया जाता है। यही सही समय है, इससे पहले नहीं और इसके बहुत बाद भी नहीं। अब एक चुटकी का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये उंगलियों से ली जाने वाली बहुत छोटी मात्रा है, न छोटी चम्मच भर न ढेर सारी, बस इतनी कि जीभ पर रखने पर वह धीरे धीरे घुल सके। अगर मात्रा ज्यादा हुई तो शरीर को झटका लग सकता है। अगर मात्रा बहुत कम हुई तो संकेत कमजोर रह जाएगा। गौतम बुद्ध का मार्ग संतुलन का मार्ग है। यहां भी वही नियम लागू होता है। अब विधि को बहुत ध्यान से समझिए। उस एक चुटकी को जीभ के बीचों बीच रखिए। उसे फैलाइए मत, उसे हिलाइए मत, उसे इधर उधर मत ले जाइए, बस जीभ पर टिकने दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, उसे तुरंत निगलना नहीं है। यही वह गलती है जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे ही जीभ पर रखते हैं, तुरंत निगल लेते हैं। ऐसा करने से असर आधा रह जाता है। जीभ पर रखने के बाद मुंह बंद रखिए, सांस सामान्य रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, उसे अपने आप घुलने दीजिए। यही वह क्षण है जब असली प्रक्रिया शुरू होती है। जब वह साधारण सी दिखने वाली चीज जीभ पर घुलती है, तो उसके सूक्ष्म तत्व लार के साथ मिलते हैं। लार सीधे मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाती है। मस्तिष्क समझ जाता है कि अब पेट और आंतों को सक्रिय करना है। इसीलिए इसका असर पेट में नहीं, सिर में शुरू होता है। और जब सिर समझ जाता है, तब शरीर विरोध नहीं करता। कुछ लोगों को 2 से 3 मिनट में ही पेट के भीतर हलचल महसूस होने लगती है। कुछ को 5 मिनट लग सकते हैं। किसी को नाभि के आसपास हल्का खिंचाव लगता है। किसी को नीचे की ओर स्वाभाविक दबाव महसूस होता है। ये सभी सही संकेत हैं। अगर आपको तुरंत कुछ महसूस न हो तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि उपाय काम नहीं कर रहा। कई बार शरीर बहुत सुस्त होता है, उसे संकेत समझने में थोड़ा समय लगता है। अब जब वह चुटकी पूरी तरह घुल जाए, तब भी तुरंत उठकर भागना नहीं है, न इधर उधर दौड़ना है, न तुरंत शौचालय जाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट शांत बैठिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो परिणाम की जल्दी करता है वह प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। इस दौरान शरीर की भाषा को महसूस कीजिए। पेट के भीतर हलचल, हल्का दबाव, एक स्वाभाविक सा आग्रह। जब शरीर तैयार होगा वह खुद बताएगा। और जब आप शौचालय जाएंगे तो सफाई बिना दर्द के होगी, बिना मरोड़ के, बिना जोर लगाए। यही इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह शरीर को मजबूर नहीं करता। अब एक और बहुत जरूरी बात, इस प्रक्रिया के तुरंत बाद भारी नाश्ता नहीं करना है।
कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। इस समय आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। यह आंतों की सफाई को पूरा करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अवधि की। जो लोग हल्की कब्ज से परेशान हैं, उनके लिए 3 से 5 दिन पर्याप्त होते हैं। जिन लोगों की समस्या सालों पुरानी है, उन्हें 7 दिन तक करना पड़ सकता है। लेकिन यह उपाय महीनों तक रोज करने के लिए नहीं है। गौतम बुद्ध किसी भी प्रकार की निर्भरता के पक्ष में नहीं थे। जैसे ही शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया सुधर जाए, जैसे ही सुबह उठते ही स्वाभाविक रूप से पेट साफ होने लगे, इस उपाय को रोक देना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, यह उपाय दिन में 2 बार नहीं करना है। यह सिर्फ सुबह के लिए है, क्योंकि सुबह ही शरीर प्राकृतिक रूप से सफाई के लिए तैयार रहता है। रात को इसका उपयोग करने से उल्टा असर भी हो सकता है। इस दौरान बहुत ठंडा भोजन, बहुत तला हुआ खाना और बहुत भारी चीजें लेने से बचिए। अगर आप शरीर को साफ कर रहे हैं और ऊपर से फिर गंदगी डालेंगे, तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हल्का भोजन, समय पर भोजन और शांत मन, ये 3 चीजें इस उपाय के साथ जुड़ी होंगी, तभी पूरा लाभ मिलेगा। अब यहां तक आते आते आपके मन में शायद वही प्रश्न घूम रहा है, आखिर वह चीज है क्या? वह इतनी साधारण है कि लोग उसे रोज देखते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। वह कोई महंगी औषधि नहीं है, वह कोई बाजार की दवा नहीं है, वह आपकी रसोई में सालों से मौजूद है। वह चीज है साधारण सेंधा नमक। गौतम बुद्ध प्राकृतिक तत्वों के पक्षधर थे। सेंधा नमक रासायनिक रूप से तैयार नहीं होता, यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ नमक है। शरीर इसे पहचानता है, स्वीकार करता है। जब सेंधा नमक की एक छोटी सी चुटकी सही विधि से जीभ पर रखी जाती है, तो यह लार के माध्यम से पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। यह आंतों को आदेश नहीं देता, यह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए इसका असर धीरे होता है, लेकिन गहराई से होता है। अब अंतिम बात, पेट साफ होना सिर्फ शौचालय जाने का नाम नहीं है। पेट साफ होना मतलब हल्कापन, स्पष्ट सोच, गहरी नींद और दिन भर की ऊर्जा। गौतम बुद्ध कहते थे कि जब भीतर साफ होता है, तभी बाहर शांति दिखाई देती है। समाधान कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा आपके भीतर और आपकी रसोई में था। बस सही जानकारी की कमी थी। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ सुनकर भूल सकते हैं या समझदारी और अनुशासन के साथ अपनाकर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुभव करता है वही वास्तव में समझता है। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।